सुंदरबन एक छोटा सा खुशहाल राज था। ये एक नदी और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। सुंदरबन के लोग अपनी दयालुता और खुशमिजाजी के लिए जाने जाते थे। राजा विराज और रानी माया प्यार से सुंदरबन पर राज करते थे। उनका एक बेटा था, राजकुमार अर्जुन, जो अपनी जिज्ञासा और साहसिक स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन गायब हो गया। वो राज के किनारे पर एक रहस्यमय जंगल, फुसफुसाते जंगल के पास खेल रहा था। किसी की भी फुसफुसाते जंगल में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि ये जादुई जीवों और खतरनाक रहस्यों से भरा है। राजा और रानी बहुत दुखी थे। उन्होंने जंगल में खोजी दल भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। सुंदरबन का राज दुख में डूब गया। राज को पता नहीं था कि अर्जुन फुसफुसाते जंगल में चला गया था। वो एक जिज्ञासु लड़का था और अनजाने का आकर्षण उसे रोक नहीं पाया। जैसे ही वो जंगल में घुसा, पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते हुए लग रहे थे। घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा पा रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो खो गया है। जंगल बहुत बड़ा और भ्रामक था और हर रास्ता उसे और भटकाता हुआ लग रहा था। जब उसकी उम्मीद कम होने लगी तो उसे एक अजीबोगरीब नजारा दिखा। एक खुले मैदान में एक अजीब सी रोशनी में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पत्ते चांदी जैसे चमक रहे थे और उसकी तना अजीब चिन्हों से सजा हुआ था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसने उससे एक अजीब ऊर्जा निकलती महसूस की। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, हे युवा राजकुमार, जंगल का दिल ढूंढो और तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें घर ले जाएगा। आवाज द्वारा निर्देशित अर्जुन फुसफुसाते जंगल में और आगे बढ़ गया। जंगल अजीब और अद्भुत जीवों से भरा हुआ था। वो चंद्रमा की रोशनी में नाचने वाले चमकदार पंखों वाले शरारती पिक्सी, बुद्धिमान बूढ़े बात करने वाले पेड़ों और चंचल जीवों से मिला। ये जीव शुरू में इंसानी राजकुमार से सावधान थे, लेकिन उसके दयालु हृदय और साहसिक स्वभाव से मंत्रमुग्ध हो गए। वो उसके मार्गदर्शक और साथी बन गए। उसे खतरनाक रास्तों पर चलने में मदद की और अपने प्राचीन ज्ञान को साझा किया। एक दिन वो एक जगह पर पहुंचा जहां जानवरों का एक समूह इकट्ठा था, जो संकट में लग रहे थे। एक खूंखार बाघ उन्हें पानी के गड्ढे तक पहुंचने से रोक रहा था। अर्जुन अपने डर के बावजूद जानता था कि उसे मदद करनी होगी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अर्जुन बाघ के पास पहुंचा और उससे सम्मान और करुणा से बात की। उसे पता चला कि बाघ पानी की रक्षा कर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि आसपास एक भयानक जानवर छिपा हुआ है। अर्जुन ने अपने मासूम दिल से बाघ को आश्वस्त किया कि वे मिलकर खतरे का सामना कर सकते हैं। अर्जुन की बहादुरी से प्रभावित होकर बाघ एक तरफ हट गया, जिससे अन्य जानवरों को पानी पीने का मौका मिला। कृतज्ञता के रूप में एक बुद्धिमान बूढ़े तोते ने अर्जुन को उसकी खोज में मदद करने की पेशकश की। तोते ने कहा, जंगल का दिल खोजने के लिए आपको पहले मेरी पहेली सुलझानी होगी। मेरे पास शहर है, लेकिन कोई घर नहीं। मेरे पास पहाड़ है, लेकिन कोई चट्टान नहीं। मेरे पास पानी है, लेकिन कोई मछली नहीं। मैं क्या हूं? अर्जुन ने पहेली पर विचार किया। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। एक नक्शा, उसने कहा। राजकुमार की तेज बुद्धि से प्रभावित होकर तोते ने उसे एक नक्शा दिया, जिससे जंगल के दिल का रास्ता दिखाया गया था। नक्शे का अनुसरण करते हुए अर्जुन एक चौड़ी उफनती नदी के किनारे पहुंचा। पानी का बहाव तैरकर पार करने के लिए बहुत तेज था और आसपास कोई पुल नहीं था। जब वो उम्मीद खोने वाला था, तभी बहते हरे बालों वाली एक खूबसूरत महिला पानी से निकली। उसने अपना परिचय नदी की अप्सरा, पानी की रक्षक के रूप में दिया। वो अर्जुन की यात्रा देख रही थी और उसके साहस और दया से प्रभावित हुई थी। वो जानती थी कि वो महान कार्यों के लिए नियत है। नदी की अप्सरा ने अर्जुन को एक छोटी लकड़ी की नाव उपहार में दी। ये साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन उस पर सवार हुआ, ये एक जादुई रोशनी से चमकने लगी। नाव आसानी से उफनते पानी पर सरकती हुई उसे सुरक्षित दूसरी तरफ ले गई। नक्शे ने अर्जुन को जंगल में और गहराई तक एक अंधे और अशुभ टॉवर की ओर ले जाया। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, हवा भय से भर गई। वो जानता था कि यह फुसफुसाते जंगल की चुड़ैल की मांग थी,
जो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि वो उन लोगों से चुराए गए विशाल खजानों को जमा करती थी जो उसके रास्ते को पार करने की हिम्मत करते थे। जैसे ही अर्जुन खुले मैदान में कदम रखा, चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। मेरे क्षेत्र में घुसपैठ करने की किसकी हिम्मत है? वो चिल्लाई। उसकी आवाज पेड़ों से गूंज रही थी। अर्जुन सीना तान कर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जंगल का दिल ढूंढ रहा हूं, उसने घोषणा की, और मैं नहीं रुका। अर्जुन की अवज्ञा से क्रोधित होकर चुड़ैल ने अपना जादू चलाया। बिजली के बोल्ट उसकी उंगलियों से निकले और जमीन उसके पैरों के नीचे हिल गई। लेकिन अर्जुन दृढ़ रहा। उसकी आत्मा अटूट रही। उसने अपनी यात्रा में कई खतरों का सामना किया था और उसने अब हार मानने से इनकार कर दिया। जंगल के जीवों से सीखे गए सबक को याद करते हुए अर्जुन ने चुड़ैल के हमलों से बचने के लिए अपनी बुद्धि और चपलता का इस्तेमाल किया। उसने महसूस किया कि चुड़ैल की शक्ति भय और लालच से उपजी है। आग से आग का मुकाबला करने के बजाय अर्जुन ने चुड़ैल से दया और समझ के साथ बात की। उसने उसे जंगल की सुंदरता और आश्चर्य और उसकी रक्षा के महत्व की याद दिलाई। ईमानदारी और करुणा से भरे उसके शब्दों ने चुड़ैल के कठोर हृदय को पिघला दिया। उसने अपना बचाव कम कर दिया और उस कमजोरी के क्षण में अर्जुन ने अपना मौका देखा। उसने हाथ बढ़ाया और चुड़ैल का हाथ छुआ। उसे अपने अंदर की गर्मी और रोशनी से भर दिया। अप्रत्याशित दया से अभिभूत चुड़ैल ने अपने अंदर एक लंबी सुप्त भावना को महसूस किया, पछतावा। उसने सदियों शक्ति और धन जमा करने में बिताए थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वो वास्तव में क्या मायने रखता है, इसकी दृष्टि खो बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। चुड़ैल अर्जुन को जंगल के दिल तक ले गई, जहां एक अकेला चमकदार पत्थर हल्की रोशनी से धड़क रहा था। उसने समझाया, यह फुसफुसाते जंगल का असली खजाना था। एक ऐसा पत्थर जिसमें उन सभी के लिए शांति और समृद्धि लाने की शक्ति थी जो इसे रखते थे, लेकिन इसे केवल एक शुद्ध हृदय द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता था। जादुई पत्थर हाथ में लेकर अर्जुन ने चुड़ैल को विदाई दी, जो अब अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध थी। वो फुसफुसाते जंगल से एक बदले हुए राजकुमार के रूप में निकला। वो अब सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का नहीं था, बल्कि एक बहादुर और दयालु युवक था, जो साहस, दया और ज्ञान के सही अर्थ को समझता था। अर्जुन की वापसी की खबर सुंदरबन के राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। खोया हुआ राजकुमार, जो अब एक नायक था, अपने माता पिता के पास लौट आया तो सड़कों पर खुशी के जश्न शुरू हो गए। राज्य अपने प्यारे राजकुमार को देखकर खुश हो गया। उसकी आंखें अपने वर्षों से परे ज्ञान से चमक रही थीं। राजा विराज और रानी माया ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनके दिल राहत और कृतज्ञता से भर गए। अर्जुन ने अपने अविश्वसनीय कारनामों को अपने लोगों के साथ साझा किया। फुसफुसाते जंगल के जादुई जीवों के साथ अपनी मुलाकातों और रास्ते में सीखे गए सबक को बताया। जैसे ही अर्जुन ने चमकते पत्थर को ऊपर उठाया, इसने राज्य को एक गर्म, अलौकिक रोशनी से नहला दिया। भूमि फली फूली, फसलें बहुतायत से उगीं और लोग अच्छे स्वास्थ्य और खुशी से धन्य हुए। सुंदरबन का राज्य शांति और समृद्धि के स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली खजाना स्वयं जादुई पत्थर नहीं था, बल्कि वो गुण थे जो उसने अपनी यात्रा के दौरान विकसित किए थे। साहस, दया, ज्ञान और करुणा। ये वो गुण थे जिन्होंने उसे हर बाधा को दूर करने, अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करने और अंततः अपने राज्य में शांति और खुशी लाने की अनुमति दी थी। और इसलिए राजकुमार अर्जुन और फुसफुसाते जंगल की कहानी सुंदरबन में एक प्रिय कहानी बन गई, एक याद दिलाने वाली कि असली खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों की गहराई में पाया जाता है।